हेलो दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो कानूनी दुनिया में क्रांति ला रहा है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला एक लीगल एडवाइजर हो जो आपके सवालों का जवाब सेकंड में दे दे, जो हजारों पेज के कानूनी दस्तावेज को मिनटों में समझा दे। यह सिर्फ दोस्तों इमेजिनेशन नहीं है, यह आज की हकीकत है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे जनरेटिव एआई हमारा निजी लीगल एडवाइजर बन सकता है। हम देखेंगे इसके फायदे, इसकी सीमाएं और सबसे महत्वपूर्ण इसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ इस पूरे वीडियो में, क्योंकि आज की जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जनरेटिव एआई क्या चीज है। तो जनरेटिव एआई एक ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो नई सामग्री बना सकती है, चाहे वह टेक्स्ट हो, इमेज हो या कोड हो। यह सिर्फ जानकारी को स्टोर करके रखने वाली मशीन नहीं है, बल्कि यह समझती है, विश्लेषण करती है और फिर मानव की तरह जवाब देती है। एग्जाम्पल: चैट जीपीटी, क्लाउड, गूगल जेमिनी, ग्रोक एआई, यह सब जनरेटिव एआई के उदाहरण हैं। इन्हें लाखों करोड़ों पेज की जानकारी पर ट्रेनिंग दिया गया होता है। इसमें कानूनी दस्तावेज, केस स्टडीज और कानूनी किताबें भी शामिल होती हैं। तो दोस्तों, सवाल उठता है, क्या यह वकीलों की जगह ले लेगा? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन हाँ, यह वकीलों का, आम लोगों का काम जरूर आसान बना सकता है। आप सोचिए एक ऐसे असिस्टेंट के बारे में जो आपके लिए रिसर्च करे, ड्राफ्ट तैयार करे, कानूनी भाषा को सरल हिंदी में समझाए। यही दोस्तों है जनरेटिव एआई की ताकत। लेकिन ध्यान रखिए, यह एक टूल है, न कि पूर्ण समाधान। इसका इस्तेमाल समझदारी से करना होगा। कैसे, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, कानूनी क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। 90 के दशक में जब कंप्यूटर आए तो वकीलों ने टाइपराइटर छोड़कर वर्ड प्रोसेसर अपनाए। फिर इंटरनेट, जिसने लीगल रिसर्च को बदल दिया। 2010 के बाद आई लीगल रिसर्च प्लेटफॉर्म जैसे मनुपुत्र, एसीसी ऑनलाइन, इन्होंने भारतीय वकीलों का काम आसान कर दिया है। लेकिन दोस्तों, असली क्रांति आई 2020 के बाद, जब जनरेटिव एआई ने दस्तक दी। अचानक से एक ऐसा टूल आ गया जो सिर्फ जानकारी देने तक सीमित नहीं था, वो समझ भी सकता था, विश्लेषण भी कर सकता था। आज अमेरिका, यूके और कई यूरोपीय देशों में बड़ी लॉ फर्म्स एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। भारत में भी यह ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी एआई आधारित सिस्टम पर काम शुरू कर दिया है, जो केस मैनेजमेंट में मदद करेगा। दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत है, आने वाले समय में यह और विकसित होगा। अब बात करते हैं दोस्तों मुख्य बिंदु पर। जनरेटिव एआई आपके लिए क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले दोस्तों, कानूनी सलाह और मार्गदर्शन। आप मान लीजिए कि आपके किराए के मकान से जुड़ी कोई समस्या है, आप एआई से पूछ सकते हैं रेंट एग्रीमेंट में क्या क्या क्लॉज होने चाहिए, या अगर मकान मालिक बिना नोटिस के निकालना चाहे तो क्या करे। इसके अलावा दोस्तों, एआई आपको तुरंत रेंट कंट्रोल एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रासंगिक सेक्शन बता देगा। वो आपको समझाएगा कि क्या आपके अधिकार हैं। और दोस्तों, नोटिस लिखना है, एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना है, पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी है, एआई मिनटों में ड्राफ्ट तैयार कर देगा। बस आपको अपनी डिटेल्स देनी है, नाम, पता, केस की जानकारी। एआई एक प्रोफेशनल ड्राफ्ट बना देगा, जिससे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कानूनी दस्तावेजों की समीक्षा। आपके सामने 50 पेज का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें क्या लिखा है यह समझना मुश्किल है। एआई को वो डॉक्यूमेंट दीजिए और पूछिए इसमें कोई खतरनाक क्लॉज तो नहीं है। एआई पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा और आपको बताएगा कि कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना जरूरी है, कहाँ पर आपके हित प्रभावित हो सकते हैं। केस रिसर्च। मान लीजिए आप अपने केस के लिए पिछले जजमेंट्स ढूंढना चाहते हैं। एआई को अपने केस की डिटेल बताइए और वो आपको रेलेवेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में बता देगा। वो आपको केस लॉ का सारांश भी देगा, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, किस आधार पर, और आपके केस में यह कैसे लागू हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, कानूनी शिक्षा में जैसे लॉ स्टूडेंट हैं या फिर सिर्फ कानून के बारे में जानना चाहते हैं, एआई एक बेहतरीन टीचर है। आप एआई से पूछ सकते हैं कि आईपीसी की धारा 322 क्या है, या संविधान का अनुच्छेद
21 क्या कहता है। एआई आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाएगा, उदाहरण देगा और आपके सवालों का जवाब देगा। कानूनी अनुवाद दोस्तों, भारत में कई बार अंग्रेजी में लिखी कानूनी दस्तावेजों को समझना मुश्किल होता है। एआई आपके लिए उसका हिंदी अनुवाद कर सकता है, वो भी कानूनी शब्दावली को बनाए रखते हुए। ऊपर दोस्तों मैंने कुछ उदाहरणों का जिक्र किया, लेकिन असल में एप्लीकेशंस इससे कहीं ज़्यादा है। हर दिन नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं जिससे एआई कानूनी काम को आसान बना सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम व्यवहारिक उदाहरण की बात करें तो किराएदार की समस्या है। दोस्तों हम एक केस स्टडी की बात करते हैं, जैसे कैसे एआई आपकी मदद कर सकता है। हम एक केस स्टडी के द्वारा आपको बताते हैं। राजेश को उसके मकान मालिक ने अचानक 3 दिन का नोटिस देकर घर खाली करने को कहा। राजेश घबरा गया, उसके पास वकील रखने के पैसे नहीं थे। राजेश ने एआई से पूछा, क्या मकान मालिक 3 दिन के नोटिस पर मुझे निकाल सकता है? एआई ने तुरंत जवाब दिया कि नहीं, रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत कम से कम 15 दिन का नोटिस जरूरी है। एआई ने एक काउंटर नोटिस का ड्राफ्ट भी बना दिया। तो इससे क्या होगा दोस्तों, राजेश ने वो नोटिस भेजा और मकान मालिक को एहसास हुआ कि राजेश को अपने अधिकारों की जानकारी है। ऐसे ही दोस्तों एक और केस स्टडी की बात करते हैं, छोटे बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट। प्रिया एक छोटा स्टार्टअप चला रही थी। एक बड़ी कंपनी ने उसे सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट दिया। 25 पेज का डॉक्यूमेंट था जिसे समझना मुश्किल था। प्रिया ने एआई से कहा, इस कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करो और बताओ कि कोई रिस्क है क्या। तो दोस्तों एआई ने पॉइंट आउट किया कि एक क्लॉज में लिखा था कि अगर डिलीवरी में 1 दिन की भी देरी हुई तो पूरे पेमेंट का 20% पेनाल्टी लगेगी। दोस्तों ये बड़ी कठोर शर्त थी। प्रिया ने इस क्लॉज को नेगोशिएट किया और पेनाल्टी को 5% तक कम करवाया। एआई ने उसके लिए लाखों रुपए बचाए। ऐसे ही दोस्तों एक और केस स्टडी की बात करें तो वसीयत की तैयारी। संजय चाहते थे कि अपनी संपत्ति का बंटवारा वो अपनी मर्जी से करे, लेकिन वकील की फीस सुनकर वो हिचकिचा रहे थे। संजय ने एआई से पूछा, वसीयत कैसे लिखें, क्या क्या जरूरी है? तो एआई ने बताया कि वसीयत में क्या क्या होना चाहिए, गवाहों की जरूरत, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और कानूनी फॉर्मेट। एआई ने एक ड्राफ्ट भी बनाया। संजय ने वो ड्राफ्ट लेकर एक वकील से सिर्फ फाइनल रिव्यू कराया। इससे उनका समय और पैसा दोनों बचा। एक और दोस्तों केस स्टडी की बात करते हैं, कंज्यूमर कोर्ट केस। मीना ने एक महंगा रेफ्रिजरेटर खरीदा जो 3 महीने में ही खराब हो गया। कंपनी रिप्लेसमेंट देने से मना कर रही थी। मीना ने एआई से पूछा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मेरे क्या अधिकार हैं? एआई ने बताया कि वो कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकती है। एआई ने कंप्लेंट का ड्राफ्ट बनाया, जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी और प्रक्रिया समझाई। मीना ने केस फाइल किया और जीत गई। उसे नया रेफ्रिजरेटर मिला और 5,000 का मुआवजा भी मिला। दोस्तों ये चारों उदाहरण बताते हैं कि कैसे एआई आम लोगों को कानूनी सहायता दे सकता है। यह खास तौर पे उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके पास महंगे वकील रखने के साधन नहीं है। तो दोस्तों जनरेटिव एआई के अगर हम फायदे की बात करें तो जनरेटिव एआई कई तरीके से हमें फायदा पहुंचा सकता है। सबसे पहला फायदा दोस्तों 24 घंटे उपलब्धता। वकील के ऑफिस का समय फिक्स होता है, लेकिन एआई हमेशा उपलब्ध रहता है। रात के 2 बजे अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा फायदा दोस्तों लागत में कमी। एक वकील का कंसल्टेशन फीस हजारों में होता है। एआई टूल्स या तो फ्री या बहुत कम कीमत पे मिलते हैं। यह खास करके मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसाय के लिए बड़ी राहत है। तीसरा फायदा तुरंत जवाब। वकील से अपॉइंटमेंट लेने में दिन लग जाते हैं, एआई सेकंडों में जवाब दे देता है, समय की बचत होती है। चौथा फायदा भाषा की सुविधा। एआई अब हिंदी समेत कई भारतीय भाषाओं में काम कर रहा है। अंग्रेजी न आने वाले लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काम कर रहा है और इसका फायदा हर भाषा सुनने और बोलने वाले उठा सकते हैं। पांचवा फायदा दोस्तों निष्पक्षता। एआई में कोई पूर्वाग्रह नहीं होता, वो सिर्फ कानून और तथ्यों के आधार पर जवाब देता है। जाति, धर्म, लिंग उसके लिए कुछ भी फैसले को प्रभावित नहीं करता। छठा फायदा दोस्तों शिक्षा और जागरूकता। एआई लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करता है। जितने ज्यादा लोग अपने अधिकार जानेंगे उतना ही बेहतर समाज बनेगा। सातवां फायदा दोस्तों दक्षता। जो काम पहले घंटों या दिनों में होता था अब वो मिनटों में हो जाता है। रिसर्च, ड्राफ्टिंग, रिव्यू सब तेज हो गया है। तो दोस्तों ये फायदे बताते हैं कि एआई कानूनी सेवाओं को लोकतांत्रिक बना रहा है। अब न्याय सिर्फ अमीरों का विशेषाधिकार नहीं रहा।
सभी लोग जागरूक होंगे। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एआई के कुछ नुकसान और सीमाएं भी हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। तो पहली सीमा की बात करें दोस्तों, तो कानूनी सलाह नहीं, सिर्फ जानकारी। सबसे महत्वपूर्ण बात है, एआई आपको जानकारी दे सकता है लेकिन वो आधिकारिक कानूनी सलाह नहीं दे सकता। किसी भी गंभीर मामले में आपको लाइसेंस्ड वकील से जरूर सलाह लेनी चाहिए। एआई नहीं जानता है कि आपके केस की बारीक डिटेल्स क्या है। हर केस अलग अलग होता है और कोर्ट में छोटी छोटी बातें भी बड़ा फर्क डाल सकती है। दूसरी सीमा दोस्तों, गलत या पुरानी जानकारी। दोस्तों, एआई को जिस डेटा पे ट्रेन किया गया है वो एक खास तारीख तक होता है, उसके बाद के नए कानून, नए जजमेंट्स वो नहीं जानता है। दोस्तों, भारत में कानून तेजी से बदलते हैं, नए संशोधन आते रहते हैं, एआई हमेशा अपडेटेड नहीं होता है। तीसरी लिमिट की बात करें दोस्तों, तो संदर्भ की समीक्षा। कई बार एआई संदर्भ को पूरी तरह नहीं समझ पाता है। वो शाब्दिक अर्थ समझता है लेकिन सामाजिक, सांस्कृतिक या स्थानीय संदर्भ छूट सकते हैं। मसलन किसी गांव में जमीन के मामले में स्थानीय रीति रिवाजों का भी महत्व होता है जो एआई नहीं जानता है। चौथे लिमिट की बात करें दोस्तों, तो गोपनीयता का खतरा। जब आप एआई को अपने केस की जानकारी देते हैं तो वो डेटा कहीं स्टोर हो सकता है। इससे दोस्तों गोपनीयता का खतरा बना रहता है। संवेदनशील मामलों में जैसे तलाक, आपराधिक केस, एआई का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। पांचवें लिमिटेशन की बात करें दोस्तों, तो भावनात्मक समझ की कमी। कानूनी मामले में सिर्फ कागजी नहीं होते हैं, उनमें इंसानी भावनाएं जुड़ी होती हैं। एक अच्छा वकील आपकी भावनाओं को समझता है, आपका साथ देता है, जबकि एआई आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता है। वो केवल फैक्ट पे काम करता है क्योंकि एआई मशीन है। एआई में मानवीय स्पर्श नहीं है, वो सिर्फ तकनीक से जवाब देता है। छठे लिमिटेशन की बात करें दोस्तों, तो कोर्ट में मान्यता नहीं है। भारतीय कोर्ट में आपको लाइसेंस्ड वकील की जरूरत होती है। एआई की सलाह पर आप सीधे कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। एआई द्वारा बनाए गए दस्तावेजों को भी किसी वकील से वेरीफाई करवाना जरूरी है क्योंकि उसमें त्रुटि हो सकती है। सातवें लिमिट की बात करें दोस्तों, तो तकनीक समझ की जरूरत। दोस्तों, एआई का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको सही सवाल पूछने आने चाहिए। गलत सवाल पूछेंगे तो आपको गलत जवाब मिलेगा। इसे दोस्तों प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। यह एक स्किल है जो आज के समय में सबको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आठवें लिमिट की बात करें दोस्तों, तो हेलुसिनेशन। कभी कभी एआई ऐसे तथ्य या केस साइट करता है जो असल में मौजूद ही नहीं है। इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। ये सीमाएं बताते हैं कि एआई एक पावरफुल टूल है लेकिन इसे समझदारी और सावधानी से इस्तेमाल करना जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एआई का सही इस्तेमाल कैसे करें। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि एआई को लीगल एडवाइजर के रूप में सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। तो सबसे पहला टिप्स है दोस्तों कि स्पष्ट और विस्तृत सवाल पूछें। जितना विस्तार से आप अपनी समस्या बताएंगे उतना ही सटीक जवाब मिलेगा। सिर्फ मुझे कानूनी सलाह चाहिए कहने से काम नहीं चलता। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे मकान मालिक ने बिना कारण बताए मुझे 1 हफ्ते में घर खाली करने को कहा है। मेरे पास लिखित रेंट एग्रीमेंट है जो अभी 6 महीने और वैलिड है। मेरे क्या अधिकार हैं। टिप नंबर 2 दोस्तों, क्रॉस वेरिफिकेशन करें। एआई जो भी जवाब दे उसे दूसरे सोर्स से चेक करे। सरकारी वेबसाइट्स, कानूनी डेटाबेस या किसी वकील से वेरीफाई कराएं दोस्तों। खास करके एआई अगर कोई केस या कानून का सेक्शन साइट करे तो उसे ढूंढ कर पढ़ें। तीसरा टिप्स दोस्तों, संवेदनशील जानकारी शेयर न करें दोस्तों। अपना पूरा नाम, पता, आधार नंबर, बैंक डिटेल्स ऐसी चीजें एआई को न दें। सिर्फ केस से जुड़े तथ्य बताएं, पर्सनल आइडेंटिफाई करने वाली जानकारी नहीं। टिप नंबर 4 दोस्तों, एआई को शुरुआती टूल के रूप में इस्तेमाल करें। एआई से बेसिक जानकारी लें, समझें कि आपका मामला किस तरह का है, फिर वकील के पास जाएं। इससे आप वकील से बेहतर सवाल भी पूछ पाएंगे और उनका समय भी बचेगा और आपका भी समय बचेगा। वकील की फीस घंटों के हिसाब से होती है। अगर आप पहले से तैयार होकर जाएंगे तो आपके पैसे बचेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अपडेट रहें। एआई टूल्स लगातार अपडेट हो रहे हैं, नए फीचर्स आ रहे हैं, बेहतर मॉडल्स आ रहे हैं, इनके बारे में जानते रहें। कुछ एआई टूल्स खास तौर पे भारतीय कानून के लिए बनाए जा रहे हैं, उन पर नजर रखें। टिप नंबर 7 दोस्तों, एथिकल यूज। एआई का इस्तेमाल सिर्फ सही कामों के लिए करें, इसे कानून तोड़ने के तरीके ढूंढने के लिए इस्तेमाल न करें। याद रखें दोस्तों, टेक्नोलॉजी तटस्थ है, अच्छी या बुरी इसका इस्तेमाल करने वाला बनाता है। भविष्य की पॉसिबिलिटी की बात करें दोस्तों, तो आने वाले समय में जनरेटिव एआई और कैसे विकसित होगा। वर्चुअल लीगल असिस्टेंट।
भविष्य में हर व्यक्ति के पास अपना पर्सनल एआई लीगल असिस्टेंट होगा। जैसे अभी एलेक्सा या सिरी है, वैसे ही एक लीगल एआई होगा जो आपकी सभी कानूनी ज़रूरतों का ख़्याल रखेगा। वो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को याद रखेगा, आपकी वसीयत को मैनेज करेगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को डेडलाइन याद दिलाएगा। इसके अलावा दोस्तों प्रोडक्टिव एनालिसिस, एआई आपको बता सकेगा कि अगर आपके कोर्ट जाएँगे तो जीतने की कितनी संभावना है। पिछली हज़ारों केस के डेटा के आधार पे वो आपको भविष्यवाणी कर सकेगा। यह आपको सही से फैसला लेने में मदद करेगा। कोर्ट जाना है या सेटलमेंट करना है। ऑटोमेटेड कोर्ट प्रोसीडिंग्स, छोटे-मोटे केसों में एआई ही सुनवाई कर सकेगा। ट्रैफिक चालान, छोटे क्लेम्स इन्हें एआई जल्द निपटा सकेगा। इससे कोर्ट का बोझ कम होगा और न्याय जल्दी मिलेगा। भाषा की दीवारें टूटेंगी। एआई एआई रियल टाइम में किसी भी भारतीय भाषा में कानूनी सहायता दे सकेगा। तमिल में पूछेंगे तो तमिल में जवाब देगा, मराठी में पूछेंगे तो मराठी में जवाब देगा, हिंदी में पूछेंगे तो हिंदी में जवाब देगा। दोस्तों, यह भारत जैसे बहुभाषी देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसके अलावा दोस्तों लीगल एजुकेशन में क्रांति, ला स्टूडेंट को एआई पावर्ड सिमुलेशन मिलेंगे जहां वो वर्चुअल कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकेंगे। एआई उनकी आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करके फीडबैक देगा। इसके अलावा दोस्तों एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। दूर दराज के इलाकों में जहां वकील नहीं पहुंच पाते हैं, वहां एआई कानूनी सहायता पहुंचाएगा। मोबाइल फोन पर ही लोग अपने अधिकारों के बारे में जान सकेंगे। लेकिन दोस्तों इन सब संभावनाओं के साथ कुछ चुनौतियां भी आएंगी। नौकरियों का सवाल, एथिक्स का सवाल, रेगुलेशन का सवाल, ये सब हल करने होंगे। भविष्य रोमांचक है लेकिन हमें सावधान भी रहना होगा। भारतीय कानून प्रणाली की जटिलता, भारत में 3 तरह के कानून हैं, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय। एआई को इन सब को समझना होगा। अच्छी बात यह है कि नए एआई मॉडल्स इस जटिलता को समझने लगे हैं। तो दोस्तों भाषा की चुनौती, भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। एआई को सभी में काम करना सीखना होगा। अभी हिंदी और अंग्रेजी में तो अच्छा काम कर रहा है, बाकी भाषाओं में भी सुधार की गुंजाइश है। डिजिटल डिवाइड, दोस्तों भारत के शहरों में तो एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन गांवों में अभी भी इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच सीमित है। इस खाई को पाटना होगा। सरकार डिजिटल इंडिया के तहत काम कर रही है, लेकिन अभी लंबा सफर तय करना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो अच्छी बात यह है कि बहुत से एआई टूल्स फ्री या कम कीमत पर उपलब्ध हैं। यह भारत जैसे विकासशील देश के लिए बहुत बड़ा फायदा है। कोर्ट में लंबित केसों की समस्या, दोस्तों भारत में करीब 5 करोड़ केस कोर्ट में लंबित है। एआई इसे बैकलॉग को कम करने में मदद कर सकता है। केस की शुरुआती स्क्रीनिंग, डॉक्यूमेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन, सिमिलर केसों का क्लब करना, ये सब एआई कर सकता है। दोस्तों भारत सरकार ने ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं जिसमें एआई का इस्तेमाल होगा। केस मैनेजमेंट सिस्टम, ई फाइलिंग, वर्चुअल कोर्ट, ये सब आ रहे हैं। दोस्तों भारत में लीगल एड अथॉरिटी है जो गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देती है। एआई इस काम को और प्रभावी बना सकता है। एक एआई चैटबॉट लाखों लोगों को एक साथ बेसिक सलाह दे सकता है, जबकि सीमित संख्या में वकील हैं। भारत में डेटा प्रोटेक्शन लॉ अभी विकसित हो रहा है। एआई के इस्तेमाल में डेटा सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है। यूजर्स को सावधान रहना होगा कि वह किस एआई टूल को अपना डेटा दे रहे हैं। भारत के लिए एआई एक बड़ा अवसर है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह न्याय प्रणाली को बदल सकता है। बात करते हैं दोस्तों कुछ बड़े मुद्दों की। क्या एआई वकीलों की जगह ले लेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। मेरा मानना है नहीं। एआई वकीलों का सहायक बनेगा, प्रतिस्थापन नहीं। वकील की भूमिका सिर्फ कानून जानना नहीं है, उनमें अनुभव है, समझ है, रणनीति बनाने की क्षमता है। ये चीज़ें दोस्तों एआई में नहीं है। हाँ, वकीलों को एआई सीखना होगा। जो वकील एआई का इस्तेमाल करेंगे वो ज़्यादा प्रभावी होंगे। तो दोस्तों ये रहा आज की वीडियो में हमने बात किया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्ट में वकीलों को मदद करेगा, जज को मदद करेगा, लोकल मतलब लोगों का मदद करेगा। तो दोस्तों एआई का यूज़ सभी लोगों को करना ही पड़ेगा ओवर द टाइम, क्योंकि ये नेसेसिटी हो जाएगा ओवर द टाइम। आई होप आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही अगर आपको एआई रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो देखना हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे फेसबुक चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन थैंक यू सो मच।